आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। भारत का विश्व प्रसिद्ध गया पितृपक्ष मेला अब समापन की ओर है। आज अमावस्या के दिन अनेक पिंडदानियों ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो श्रद्धालु गया में पिंडदान करते हैं उनके 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। आज इस अवसर पर गया जिला में बहुत बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं ने जो है वो श्रद्धालु लोग तर्पण कर रहे हैं और अपने पितरों को याद कर रहे हैं। और अनेक देश और विदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालु अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं। गया में क्यों किया जाता है श्राद्ध क्रम, आइए आपको बताते चलें। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ 10 सितंबर से हो चुका है। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध संपन्न कराते हैं। धार्मिक मानता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज ही पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर उनका पिंडदान कर तर्पण और दान आदि करते हैं। मानता है कि जब लोग अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं तब उनकी आत्मा की शांति के लिए गया जी में श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण किया जाता है। कहते हैं गया जी में पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है, वह शक्ति पितरों को परलोक पहुंचाने में मदद करती है। पिंडदान व श्राद्ध कर्म में बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि है। आइए जानते हैं गया जी में श्राद्ध कर्म करने के पीछे का कारण। पितृपक्ष में देश में 55 ऐसा स्थान है जहां पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन गया में पिंडदान का अलग महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो श्रद्धालु गया में पिंडदान करते हैं उनके 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया की इसी महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। श्री राम जी बन जाने के बाद दशरथ जी की जब मृत्यु हो गई थी, इस दौरान सीता जी ने गया में ही दशरथ जी की प्रेत आत्मा को पिंडदान किया था, इसलिए उस समय से इस स्थान का तर्पण और पिंडदान के लिए सर्वोपरि माना जाता है। ब्रह्मा जी ने गयासुर को वरदान दिया था कि जो लोग भी गया में प्रतिपक्ष की अवधि में इस स्थान में अपने पितरों को दान करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। गया में फाल्गु नदी में स्पर्श करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके साथ ही गया क्षेत्र में तिल के साथ सभी समी पत्र में पिंड देने से पितरों का अक्षय लोक को प्राप्त होता है। मानता है कि गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ तथा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध करने वाले को कोई काल में पिंडदान कर सकते हैं। गया जी में माता सीता ने तर्पण किया था। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध क्रम और तर्पण विधि से करने से कुछ शेष नहीं रह जाता है और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसीलिए बहुत ये जो मानता है, इसके लिए इस अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि कैसी व्यवस्था जो गया के डीएम है, एसएसपी हैं और नीतीश कुमार ने जो इस बार डैम का निर्माण करा है श्रद्धालुओं के लिए, कैसी व्यवस्था है आपको आगे दिखाते हैं। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट जन अदालत न्यूज के लिए। प्रथम चरण है जम्मू दीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्ते क्षेत्रे मासाना गंगा सालों भर का पानी भाई का नाम
भारतीय संस्कृति में जो 365 दिन होते हैं उसमें ऐसा व्यवस्था है कि 15 दिन अपने पितरों के लिए रखा जाता है। ऐसे में हम भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक गया जी में मैं हूँ और ये फाल्गु, देखिए फाल्गु में इस वक्त डैम का, चूंकि फाल्गु अंतः सलीला है, लेकिन इस बार बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ डैम का निर्माण करा। अपने कैमरामैन को कहेंगे उधर दिखाने के लिए जूम करके, वो डैम है और रबर डैम का निर्माण किया गया है। और आज जो चूंकि परसों पितरों की दिवाली मनाई गई थी और समापन पर है, मेला समापन पर है आज, और अपने देश और विदेश और जो गया के लोकल लोग हैं सारे लोग ये अपने पितरों को, आप दिखाइए, कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए, ये आज अपने पितरों को तर्पण करने आए हैं। अब भरत पुराण और अनेक पुराण में गया जी के तीर्थ का महत्व है और आज के बारे में कहा गया है कि जो पितर हैं और वो इंतजार करते हैं कि उनके कुल में आने वाले लोग उनको जल देंगे और उनकी आत्मा को तृप्ति होगी। ये वही जगह है जहां दशरथ को माता सीता जी ने पिंडदान किया था। और हम दिखाना चाहेंगे कि ये जिस तरफ हम हैं वहां से दिखाना चाहेंगे, देखिए वही सीता कुंड है। कैमरामैन को बोलेंगे जूम करने के लिए, वो सीता कुंड है। तो पहले जो था घूम के 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था यात्रियों को। अब चूंकि यहाँ पर निर्माण कर दिया गया, पुल का निर्माण कर दिया गया, इसलिए यात्रियों को, जो तीर्थयात्री हैं, उनको काफी सहूलियत का सामना करना पड़ता है। देखिए एक बाबा है, बाबा से जानना चाहेंगे कि बाबा गया जी के महत्व के बारे में बताइए जरा। गया विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का चरण है, भगवान विष्णु का चरण है और उस चरण से सारे पापों को धोआ जाता है। गया ही एक ऐसा तीर्थ है कि सारे तीर्थ अपने लिए होता है, लेकिन यह तीर्थ पितरों के लिए है। ये देश के हर कोने कोने से तीर्थयात्री आए हुए अपने पितरों के मोक्ष और उद्धार के लिए गया पहुँचते हैं। और यहाँ भगवान श्री राम ने भी आकर के पिंडदान किए थे। द्वापर में जिस समय द्वापर की राज्य थी, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर महाराज महाभारत के सारे लोगों को पाप, जब उन्होंने चले हिमालय की तरफ, तो सारे लोग जब गल गए और जब पाप के खजाने में पहुँचे, रुधिर पापों के खजाने में, तो वहाँ कहने लगा जितने महाभारत में मरे हुए थे लोग, भैया धर्मराज युधिष्ठिर भैया, हमें भी इस पाप से उद्धार करवाओ। तब धर्मराज युधिष्ठिर घूम करके आने के बाद धर्मारण्य में जा करके पिंडदान करके सारे जितने महाभारत में मारे गए थे उन लोगों को बंधु बांधव को मोक्ष की प्राप्ति कराए। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम गया झा है। मैं समस्तीपुर बिहार के रहने वाला हूँ। मैं 65 वर्ष से इस गया धाम में पंडित का कार्य करता हूँ और अभी भी इस घाट पर, विष्णुपद घाट पर मैं धर्मारण भी यहाँ गया क्षेत्र में ही है। गया ही क्षेत्र में है। बहुत धन्यवाद। देखिए गया, क्या नाम बताया बाबा? गया प्रसाद झा। गया प्रसाद। देखिए ये बाबा थे, ये बता रहे थे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें अर्जुन को, युधिष्ठिर को अपने बंधु बांधव को मारने का दोष लगा था। तो इसी धर्मारण में आकर के उन्होंने पिंडदान किया था और उनके जो सगे संबंधी थे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और 5 भाई जो है अपने माता के साथ स्वर्गलोक चले गए थे। क्योंकि जितना भी यहाँ के बारे में, और चूंकि इस बार का व्यवस्था ऐसा था, जो गया के एसएसपी हैं हरप्रीत कौर और जो गया के डीएम हैं त्यागराजन सिंह, उनका ऐसा व्यवस्था था और खुद मुख्यमंत्री खुद स्वतः संज्ञान लिए हुए थे, एक पल का रिपोर्ट ले रहे थे। तो इस बार पितरों को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए जो तीर्थयात्री आए थे, पिंडदानी आए थे, उनके ठहरने के लिए, आवासन के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पे टेंट सिटी का निर्माण कराया गया था और उनके गाड़ी खड़ा करने के लिए जो है एकता परिषद द्वार वहां रखा गया था। पितरों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, आवासन का दिक्कत नहीं हो, ठहरने का दिक्कत नहीं हो। और अपने कैमरामैन को हम कहेंगे आगे दिखाने का प्रयास करेंगे।
बहुत ही विहंगम दृश्य है। देखिए सारे तीर्थयात्री हैं और ये अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। हम कैमरामैन को तो कहेंगे पूरा दिखाइए इनका पूरा, चूँकि बरसात का मौसम है और काफ़ी भीड़ बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और चूँकि अब अवसान पर है, मेला जो है अवसान पर है, सारे लोग हैं अपने पूर्वजों का पिंड कराने आए हैं। और ये से आए, महाराष्ट्र से आए हैं। नासिक दुलिया। कैसा व्यवस्था है प्रशासन का इस बार? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई कठिनाई नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई आप लोग को? नहीं, परेशानी नहीं हुई, इतनी पब्लिक है तो भी अच्छा है। अच्छा है। ये पिंडदान करने आए हैं? ये पिंडदान करने आए हैं महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से आया है, लेकिन बहुत अच्छी सोए है और इतनी पब्लिक अच्छी अटेंड भी करेली है, इसलिए बहुत भारी लगा है आके। और पिंडदान के लिए भटजी भी अच्छा है, सब अच्छे है। यानी वो इधर से आके बहुत समाधान हो जाता, मातृ पितृ तो मिल जाते सब जो पूर्वज गए वो। इसीलिए वो प्रयागराज में जरूर जाना। प्रयागराज में पितृ का पिंड गया राज में पितृ का पिंडदान करने को जरूर जाना। क्या नाम हो आपका? वो मेरा नाम लता अमृतकर है। वो गया में दान करने से वो पितृ लोगों को शांति मिलती है। उधर से वो फाल्गुनी नदी के तट पर सीता माई ने पुण्य तर्पण किया था, वैसे ही सब लोग तर्पण करने के वो माता पिता के नाम के लिए आते हैं। इसके लिए वो घाट में बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत पब्लिक है, उसको मेला लगा है, उसमें बहुत पब्लिक को वो मीडिया बहुत हैंडल करते हैं और इसके आके बहुत सुकून मिल गया हमको, बहुत शांति मिल गई, बहुत शांति मिल गई। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शालिनी सतीश बदान है। हम मालेगांव के रहने वाले हैं। इधर हम आके वो कल से रुके हैं, वो बहुत अच्छा रहने की सुविधा भी है, सब अच्छा है। जन अदालत न्यूज के लिए मैं बाबा शिवाजी गया जी विष्णुपद के देवघाट से।